मुझे बहुत डांटने वाली है। नहीं, वो दीदी डांटती तो नहीं है, उनके डांटने वाला नेचर नहीं है उनको। हाँ, मुझे डांट देगी ना। अच्छा। हक है ना। नहीं, पायल दीदी को डांट सकती है। हाँ, मुझे डांट सकती है। और बताइए सबका कैसा रहा दिन? फर्स्ट क्लास दीदी। फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए। जो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं उनका दिन तो नहीं भी हो तो सब फर्स्ट क्लास बना लेते हैं। एकदम बन जाता है। ट्रू, वेरी ट्रू। एब्सोल्युटली, ये हम पे है कि हम तो ख्याल भी नहीं आता फर्स्ट क्लास। नहीं दीदी, अब तो ख्याल भी नहीं आता कि फर्स्ट क्लास से नीचे होगा ही होगा करके। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, वो तो अच्छा ही है। एब्सोल्युटली, और हम लोग के हाथ में तो अब ये मैजिक वॉन्ड आ गया है, हम लोग जब चाहे अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये तो हम पर है। अभी एक सेकंड के लिए ऐसे सोच रहे, हाँ, एक सेकंड के लिए ऐसे पढ़ते रहे, यार टायर्ड जैसा क्यों लग रहा है? ये कौन सा टायर्ड है, चलो उठो यहाँ से। कोई टायर्ड वायर्ड नाम की चीज नहीं है। लेट्स मूव ऑन, करो काम करो, उठो। दैट्स द जोश, राइट। ऐसा जोश होना चाहिए। हाँ, वो एक सेकंड के लिए आते ही उठ गई। मैं बोली नहीं, उठना यहाँ से, अभी इस माहौल में जाना ही नहीं मुझे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So good to see you. Let me introduce myself again. मैं पायल अग्रवाल, I'm a certified teacher. मैं ट्यूशंस ले रही हूँ अभी घर पे, और मैं इस मैजिक बुक से दीदी आपकी आवाज ब्रेक होता है बीच बीच में। ब्रेक हो रहा है? हेलो, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ, ब्रेक होता है अभी। हाँ, क्लियर नहीं आता, बीच में कट जाती है आवाज। एक्चुअली बाकी सब लोग म्यूट हो जाओ ना तो उसकी आवाज क्लियर आएगी। अच्छा, मैं सबको एक्चुअली एक बार म्यूट हाँ, कर कोई अगर ऑन हो तो म्यूट कर लो। हाँ, म्यूट कर दीजिए, मुझे भी कर दीजिए। हाँ, अभी क्लियर है? एकदम ठीक है? यस यस यस, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक जब कोई ज्वाइन करने लगता है ना तो मेरे ख्याल से वो आवाज कट जाती है उस समय। यू नो, लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग इन राइट नाउ। सो मैं एक सर्टिफाइड टीचर हूँ, मैं ट्यूशंस लेती हूँ। मैं अगस्त से मैजिक बुक में मेरी फ्रेंड निधि पोद्दार ने मुझे, मैं भी आप लोग की तरह पहले वो लॉजिक वर्ल्ड से जब आते हैं ना, अभी सब कैमरा ऑन कर लीजिए, इट्स अ इंटरेक्टिव सेशन, देन विल स्टार्ट द बुक। तो वो जो लॉजिक वर्ल्ड से आते हैं ना, तो इतना बिलीफ नहीं आता है इस मैजिक में, राइट? इनिशियली तो लगता है ऐसा कुछ होता होगा क्या, शी वॉज आफ्टर माई लाइफ, या तुम करके तो देखो, करके तो देखो। एंड हमारा तो जो मेंटर जिससे अश्विन मुंजाल जी से मैंने किया है, इट वॉज 5 to 7 in the morning. So it was a big task for me to get up at 4:30 in the morning, but she was determined and she was a very good friend of mine. She's like an angel to me. And उसने बोला मैं रोज सुबह फोन करके उठाऊंगी, and trust me, for 1 month every morning 4:30 उसने मुझे कॉल किया है, मुझे उठाया है कि सेशन स्टार्ट हो गया है। एंड देन आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर हर कॉल। मतलब इतनी उसकी बात तो बोलती ना, लत लग गई, उसकी लत लग गई थी मैजिक बुक की। इतना नशा सा हो गया था, इतना खुद में चेंज आने लगा, मेरा परसेप्शन चेंज हो गया। इनिशियली तो ऐसे लगेगा मैं बहुत हैप्पी मोड में आ गई हूँ, इजंट इट? सबको लगेगा कि मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, बहुत अच्छा लगने लग गया है, हल्का फील करने लग गया है। दैट्स द इनिशियल स्टेज। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, तब हम लोग बहुत सारी मैजिक दिखने लगता है हम लोग को। तो तब एक्चुअल में पता चलता है कि यार दिस इज वर्किंग। तो अगस्त फर्स्ट मंथ ऐसा था, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ वापस मैम ने किया, मैंने वापस कंटिन्यू किया। उस सेकेंड टाइम क्या होता है, हम लोग और शिद्दत से करते हैं, isn't this? जिसने अभी सेकेंड टाइम किया होगा, वो फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा डाउट में करते हैं, सेकेंड टाइम लगा कि ओ वाओ इट वर्क्स, और शिद्दत से करते हैं। देन वो हम लोग का बिलीफ बढ़ते जाता है। बट वी हैव टू प्रैक्टिस। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। जो सोचते थे, अभी भी कितने लोगों के ऐसे होते हैं ना कि बस बैठे बैठे मिल जाए, देखिए वो तो सभी चाहेंगे सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, नथिंग लाइक इट। बट ऐसा होता नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। एंड दीज आर लाइक, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ग्रेटिट्यूड से सब कुछ पाले और मेहनत ना करें। दीज आर लाइक टू वर्ल्ड विच गोज पैरेलल। वहां मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में ग्रेटिट्यूड भी लगाएंगे। तो वो जिसको बोलते हैं ना, जो डेस्टिनी पे छोड़ते हैं, हम लोग तो खुद ही अपनी बना रहे हैं, तो वो हम लोग के साथ वर्क करने लगता है ना। बोलते हैं ना, जो किस्मत पे छोड़ने लग जाते हैं, वो ग्रेटिट्यूड से हम लोग उसको भी पा लेते हैं। तब तो वो श्योर शॉट है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। So that's how I got into this magic session, और उसके बाद से no stopping, lot of magics happening in my life. मैंने बहुत कुछ मेरा पूरा perception towards life has changed, my aura has changed, वो vibes, energy आपको दिखते हैं, लोग बोलने लगे थे।
आई कैन सी द चेंज इन यू, आपसे बात करने से अच्छा लगता है, आप डिफरेंट सुनने से अच्छा लगता है. माई नेबर, शी डजंट लीव मी ओनली, शी कॉल्स मी एवरी डे कि कम एंड जस्ट टॉक टू मी. वो हो जाता है बिकॉज अब हम लोग अब इतने ज्यादा इससे ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं अपने आप को कि वो अपने आप, वो बोलते हैं ना, ओवरफ्लो होने लगता है. तो वो अगल बगल वाले लोगों को अपने आप अफेक्ट करने लगेगा. इसलिए बोलते हैं ना, सर्कमस्टांसेस, पीपल अराउंड यू, एवरीवन विल चेंज, वी जस्ट नीड टू चेंज आवरसेल्व्स. वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, वी कैन नॉट चेंज द अदर पीपल, वी जस्ट नीड टू चेंज आवरसेल्व्स. हम लोग को अपना परसेप्शन चेंज करना है. वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. अगर मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में बोल रही हूँ तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं हिंदी में आ जाऊंगी. मिक्की बोली तो मुझे थोड़ा हिंदी में बोलना. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. हाँ जी, अब मैं एक बार बोलना स्टार्ट कर दूंगी ना, मैं रुकूंगी नहीं. अब आप लोग भी कुछ कुछ बोलिए. तो कल का चैप्टर आई थिंक वाज ऑल अबाउट मैजिक चेक. तो आप लोग की क्या फीलिंग्स है, क्या एक्सपीरियंस रहा व्हेन यू वर राइटिंग योर चेक? आप लोग ने विजुअलाइज किया व्हाट यू वांटेड, हाउ वाज द फीलिंग? बहुत अच्छा लगा था. हाँ जी, यस करीना जी. यस, बड़ा अच्छा लगा फील करके. फील वो मिल ही गया. ऐसा मतलब लगा कि मिल ही गया है, तभी वो मिल जाता है. द मोमेंट यू, उसको लगता है अगर जैसे फोन चाहिए तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, उसमें मैं कितने एप्स डाउनलोड कर रही हूँ, एंड आई कैन डू सो मेनी थिंग्स टू माय फोन. उसका कैमरा इतना अच्छा होता है. तो आपको सब विजुअलाइज करना है व्हाटएवर यू वांट, राइट? और मैंने तो पे कर दिया. हाँ जी, मैंने तो पे कर दिया एंड आई एम लाइक सो रिलीव्ड एंड सो हैप्पी कि चलो भाई, कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया मेरा, उस मनी का जो काम है, टास्क है करने का. हाँ जी. आई एम लाइक या रिलीव्ड एट हार्ट कि या आई एम डन, वो काम हो गया है मेरा. हाँ, हल्का लग रहा होगा. बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस फीलिंग है कि चलो यार कितना अच्छा है, ये हो गया मेरा. बिल्कुल ऐसा ही होना है, हम लोग को ऐसा ही करना है. ऐसे धीरे धीरे हम लोग सब प्राप्त कर लेंगे, अपना सब ख्वाहिशें हम लोग की पूरी हो जाएगी, राइट? व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग इट विल बी. एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? और किसने किसने चेक लिखा? और उसको अब रोज देखना है, उस चेक को रोज देख के विजुअलाइज करना है. ये नहीं लिख के रख दिया एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट. वो तो आपकी ऐसी चीज है ना जो आप चाहते ही चाहते हो. जब कोई चीज हम लोग को चाहिए तो मैं हम लोग लेके सोई थी दीदी. कौन लेकर सोया था? करीना ने. मैं लेके सोई थी उसको पास में. ओ, लेकर ही सोए थे. तब तो आपके सपने में भी आया होगा कि आपने उसको कैसे यूज किया है. वंडरफुल. तो बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब वो चाहिए, तब तो आप समझे आपको मिल गया. आपको तो आने ही वाला है, बस आप शेयर करने वाले हो. आमीन आमीन आमीन. एब्सोल्युटली, आई एम श्योर अबाउट इट. और किसने लिखा अपना चेक? एंड श्योर हो सकता है, जैसे कि बोलते हैं ना, मेरे पास किसी ने दूसरे सेशन में किसी ने शेयर किया कि मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या मांगूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ अबंडेंस में है. तो ठीक है, मतलब हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आप कुछ भी छोटा अमाउंट लिख सकते हैं. आज आपको वो कोई ड्रेस पसंद आ गई है, आपको वही चाहिए, तो चाहे आप वो अमाउंट भी लिख सकते हैं. और आपको वो चाहिए, अपने आप को विजुअलाइज करिए कि आपने वो ड्रेस पहन रखी है, तब वो आपको वो मिल ही जाता है. आपका वो कहीं ना कहीं से कोई आपको गिफ्ट कर देगा, या आप लेने गए हो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आप उसको प्राप्त कर ही लोगे. दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो अगर चाहे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमेशा हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग जिंदगी में बड़ा कुछ पाने के लिए छोटी छोटी खुशियां जो जिंदगी में मिल रही होती है ना, उसको हम लोग भूल जाते हैं. बल्कि छोटी छोटी चीजें हम लोग को बड़ी बड़ी खुशियां दे जाती है कितनी बार. So let's like think about the small things which give us happiness also. It doesn't have to be something very big. कि फोन ही मिलना चाहिए या गाड़ी मिलना चाहिए या वैसा कुछ होना चाहिए, उतना बड़ा अमाउंट लिखिए. बहुत छोटी छोटी चीजें जिससे हम लोग को खुशियां मिल सकती है. तो वी कैन राइट. एक कोई बैग भी चाहिए अगर छोटा सा, एक कोई शूज भी चाहिए, तो भी हम लोग उसका अमाउंट लिख सकते हैं. I will share this. My daughter for her birthday, उसने बोला था मुझे मम्मा कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक नाइकी का शूज है Air Force 1. It comes for 10,000. हमने एक जूते के पीछे तुमको 10,000, ये मेरे माइंड में आया था, हमने 10,000 टू स्पेंड ऑन अ शूज. फिर मैंने आपसे कल शायद शेयर किया था ना, मेरी मदर इन लॉ ने फिर मुझे रुपया दिया था, उसका बर्थडे भी आ रहा था. हमने ठीक है, इफ यू वांट टू बाय शूज. और मैंने जब पता किया था नाइकी शोरूम में, उसने बोला था ये शूज ऐसा है कि उसमें कभी डिस्काउंट नहीं लगता है. जनरली दैट, वो जो टिपिकल होता है ना उन लोग का, उसमें डिस्काउंट नहीं लगता है, बाकी में है. हमें तो मतलब 10 में बाय करना होगा. एंड दैट डे आई वेंट, आई सेड ओके लेट मी बाय फॉर हर. मैं खुशी खुशी उसको लेके गई. एंड माय डॉटर लाइक, वो भी इसमें है थोड़ा ग्रेटिट्यूड वगैरह में, कि मुझे वो शूज चाहिए ही चाहिए. मतलब उसके तो दिन में कि मैं शूज ही पहन के जा रही हूँ, उसका बस चले वो इंडियन आउटफिट के नीचे भी वो शूज पहन ले, तो उसका वो ड्रीम ही हो गया था. और मैं मुझे भी लगा चलो जब रुपया मेरा रियलाइज हो ही गया चेक का, सो लेट मी बाय फॉर हर.
मैं लेके गई नाइकी के शोरूम में और उसने वो शूज का पूछा, जब उसने बिल बनाया उसने बोला 7,000 एंड माय डॉटर वाज लुकिंग एट मी, बोले मम्मा ये तो 10,000 बोले, हम बोले इसमें तो डिस्काउंट कभी होता ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक अरे रहने दो ना, तुम क्यों उसको याद दिला रही हो, क्यों बोल रही हो, अच्छा है ना। yes, सोने पे सुहागा है, पहले तो चेक मिला उसके बाद उस पे डिस्काउंट भी मिल गया। हम लाइक इतना अच्छा शूज अगर तुमको 3,000 डिस्काउंट में मिल रहा है, नथिंग लाइक इट, यू नो। तो वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो ऐसा होता है, बोला होगा ना फिर और एक भी दिला दो साथ में। नहीं लालच बुरी बला है, लालच नहीं किया हाँ। नहीं वो बोलेगी चल 3,000 बचा और एक नाइकी का शूज आ जाएगा उसमें आराम से। मतलब शी वाज वेरी हैप्पी कि अरे वाह मेरा तो इसका ड्रीम शूज उसको मिल गया, एंड आई वाज हैप्पी कि आई सेव्ड ऑल द मोर, यू नो, लेट्स डू सम मोर शॉपिंग। सो दैट वे मतलब पता ही नहीं चलता। सो वी शुड नॉट हैव डाउट इन आवर माइंड। और हम लोग को ना हर चीज, आई थिंक मिकी ने शेयर किया होगा वो फीलिंग्स के चार्ट, we should always, हाँ जी, तो we should always stay above the line। वो हम लोग का जो फीलिंग है ना उसमें कभी डाउट या यू नो कि हाय मेरा रुपया चला जा रहा है, अगर मैं ऐसा करती ना कि अब तो चला गया, इतना महंगा कैसे बाय करूं, तो शायद मुझे वो डिस्काउंट भी नहीं मिलता। बट वेरी हैप्पी, मैं तो 10 सोच के ही गई थी, तो अगर उससे भी मेरे को मिल गया तो नथिंग लाइक इट, दैट वाज गिवन बाय यूनिवर्स। तो हम लोग को अपने आप को ना सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स पे, भगवान पे सरेंडर कर देना है, सब छोड़ के देखिए आप जैसा आप चाहोगे उससे बहुत ज्यादा मिलता है और बहुत अच्छे से मिलता है। उसने यूनिवर्स ने सबके लिए अच्छा ही सोच रखा है, वो बुरा सोचता नहीं है, बुरा तो हम चूज कर लेते हैं, यू नो, अपनी सोच से। बिल्कुल। तो एवरी टाइम वी हैव बीन गिवन अ चॉइस, और वो हम क्या चूज करते हैं अपने लिए ये हम पे निर्भर करता है। तो इट्स ऑल ऑन अस कि हम क्या चूज करें। हाँ जी जरूर, बिल्कुल। अभी एक्चुअली थोड़ा सा कैसे एक लैंग्वेज कंस्ट्रेंट है, बिकॉज हिंदी नहीं समझती मेरी सास को, तो उनका लोकल लैंग्वेज है, मतलब कन्नड़ा ही समझ में आती है। तो अभी कैसा है कि मैं उनको डीब्रीफ करती हूँ, तो अभी उनको इतना इंटरेस्ट आ गया ना इन सब चीजों में। तो कल ऐसे बोल रहे कि तू और बोल और बोल, और अगर तेरी मैडम को अगर पूछ सकते तो पूछ के कोई अगर कन्नड़ा में मुझे मतलब ये क्लासेस अगर चलते हो तो कन्नड़ा लैंग्वेज में, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू ज्वाइन। मैंने बोला ठीक है मैं चेक करके तो बताती हूँ, बट फॉर टाइम बिंग वो उन्होंने वो बोले थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए करना, बट आई एम ट्राइंग कि मैं थैंक यू बोलूँ या फिर उस ग्रेटिट्यूड जोन में रहूँ। तो आज वो आके मुझे बोल रहे कि देख आज कार में मेरे बेटे को वो कार वहां से वहां तक लेके जाती है, वो उसको अच्छे से रखती है, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू द कार। आज वो सब खुद अपने आप से बता रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे वेरी गुड यार, ये तो मैजिक है सीरियसली। आपको आता है कन्नड़? आपको क्या आता बोले है? दीदी? आपको आता है कन्नड़ लैंग्वेज? हाँ मैं बेसिकली फ्रॉम कर्नाटका, तो आई नो। हाँ तो आप उनका सेशन लीजिए ना, मैजिक बुक का आप उनको पूरा ट्रांसलेट करके आप लीजिए, स्टार्ट योर्स। ओके, जैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे, मतलब जो हम कर रहे हैं वैसे। आप अपना ये सेशन खत्म कर लो। यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? हाँ, आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, आप ये सेशन करके आप उनके साथ, अगर आपको वो लैंग्वेज आप एकदम कंफर्टेबल हो, आप उनके साथ खुद कब स्टार्ट करो ना। ये मैजिक बुक तो ऐसा बुक है, सबसे इजीएस्ट है लैंग्वेजेस का, एनी लेमन कैन अंडरस्टैंड। तो आप इसको एक एक चैप्टर पढ़े, उनसे प्रैक्टिस कराएं, उन्हें समझाएं, नथिंग लाइक इट, आपके लाइफ में मैजिक आने लगेगा। द मोर यू शेयर, द मोर यू अट्रैक्ट। एब्सोल्युटली। आप बल्कि के कोई फ्रेंड्स है, नेबर्स है who also want to do in that language, आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो। if you know the language, then you are the best person. That's a good idea actually, सोचा नहीं था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। I can surely try. I can surely try, definitely. आप बिल्कुल कर पाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है। और आपका साथ साथ प्रैक्टिस साथ में होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको समझाइए। मेरा पक्का होता जाएगा इसमें। हाँ जितना पक्का हो, आप देखो जैसे टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको ज्यादा अच्छा होता जाता है, यू नो। हम लोग खुद समझाते हैं किसी को तो हम लोग की बहुत चीज क्लियर हो जाती है, राइट? सो आप वेरी ट्रू, हमारा भी उतना ही बिलीव बढ़ता जाएगा। एब्सोल्युटली। और आपको लगेगा मैं करा रही हूँ तो मुझे अपनी लाइफ में मैजिक आना, आप उतना ही प्रैक्टिस करोगे, आपके लाइफ में उतना मैजिक आएगा। और आप जितना मैजिक लोगों में फैलाओगे उतना आप भी अट्रैक्ट करोगे, है ना? सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट? Sure. That's a great idea actually. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. So the more we spread, the more we get. All right. So someone is writing, yes, dear, you can do it, Santoshi.
ये देखिए यार आपको थैंक यू सो मच, सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें कि चलो अब तो कर पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही है अभी कि चलो अभी करना ही है अपने को। वर्षा जी और रमा जी सब मतलब सब दीदी सब बोल रहे हैं अभी अभी तो करना ही है। आइडिया मिल गई ना करने की। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ तो सीरियसली आप आइडिया लोग मिल गई। ग्रुप में भी और कोई Seriously. जानते हैं जिसको इस लैंग्वेज में करना है, लैंग्वेज इज अ बैरियर, तो मतलब आप संतोषी जी के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यू मेक योर ओन ग्रुप एंड स्टार्ट। अरे आपके थ्रू या से बहुत true. जनों को बहुत कुछ मिल जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सब हम लोग एक दूसरे को हेल्प ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। पायल दी, हाँ जी। पायल दी एक बात बताइए, आप और भी कोई सेक्शन चालू करेंगे क्या अभी इन इस मंथ में? आप कोई आपके ग्रुप में कोई भी मैजिक बुक या पावर हाँ बुक? हाँ मेरा भी सेम क्वेश्चन है। हाँ मैजिक बुक नया सेशन मतलब मैजिक बुक हाँ मैजिक बुक में नया हम सेक्शन लोग चालू होगा। हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं। अभी सिर्फ सुवर्णा का चल रहा है, बाकी 2 का जस्ट फिनिश हुआ है। और मैं तो थोड़ा सा लंबा ब्रेक ली थी क्योंकि मेरी डॉटर का एग्जाम्स वगैरह सब था, तो मैं शायद अप्रैल में स्टार्ट करूंगी। और उन लोग भी जब करेंगे, वैसे भी सुवर्णा भी शेयर कर देगी, जब कोई भी स्टार्ट करेगा हम लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं लिंक को। ओके दी थैंक यू। अच्छा और वो जो क्योंकि मेरी यंगस्टर्स का sisters हो रहा है जिनको ना, वो करना तो है। एनी कर रही है यंगस्टर्स हाँ, के लिए। हाँ, कर वो रही है पक्का क्या ज्वाइन दीदी? कराइए। हाँ जी, वो वो- बच्चों वो- का है पक्का। नहीं बच्चों में बहुत, वो तो एकदम स्मॉल बच्चे हो गए ना, जैसे वो youngster। शायद आई थिंक 20 इयर्स तक के अंदर के बच्चों का है, हाँ within 20 टीनेजर years, तक का है। यंगस्टर्स के लिए। या हाँ तो वो वाला मैं बोलूंगी, आप लोग के फैमिली में कोई भी यंगस्टर्स है, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि बच्चे अगर ये करें ना, उनके तो अभी पूरी लाइफ बाकी है, उनकी पूरे ड्रीम्स बाकी है, तो उन लोग को अपनी 25th लाइफ है को ना? बहुत, उनको जीने का ढंग पता चल जाएगा। हाँ जी 25th को है ना दी? हाँ, 25th को वो 2 आवर्स का सेशन है। उसके बाद अप्रैल में उनका एवरीडे का स्टार्ट हो रहा है फॉर अ मंथ। दैट्स फॉर यंगस्टर्स। माय डॉटर हैज आल्सो जॉइंड ओवर देयर। दीदी कोई मेल के लिए कोई लेते हैं क्या ऐसे, मतलब फॉर मेल ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग लेडीज लोग के लिए ही है, एनीवन कैन ज्वाइन। हम लोग के इस सेशन में भी कोई मेल भी आके ज्वाइन कर सकता है। मतलब यू वांट कर सकता है क्या? जनरली ऐसे हो जाता है ना, हम लेडीज रहती है तो हम लेडीज टॉक्स करते हैं। नहीं, यहाँ पे हम लोग कोई भी सेक्शन नहीं है, थोड़ी सी ऐसे मतलब गर्ली टॉक्स हो जाती है इसमें। मोस्टली लेडीज लोग ही इन सब चीजों में इंटरेस्टेड रखती है, जेंट्स नहीं, लोगों ये का तो- तो पता नहीं कब। अच्छा, मेरे सेशन में मेरी एक फ्रेंड ने किया था। उसने क्या किया, जैसे हम लोग भी यहाँ पे आते हैं, फिर अपने अपने हस्बैंड से सब कुछ शेयर करते हैं ना, एंड यू नो कितने उनके तो हस्बैंड ने बोला तुम ऐसा क्या कर रहे हो, आई कैन सी द चेंज इन यू। तो आप लोग के किसी के हस्बैंड ने बोला है मैं तुम्हें कुछ बदलाव या चेंज देख रहा हूँ? मेरे हस्बैंड ने बोला है। वेरी गुड। तो इसका मतलब वो वर्क कर रहे हैं ना, तो यू ऑटोमेटिकली पास टू देम, यू नो। उन लोग पूछते हैं तुम क्या कर रही हो। तो मेरे सेशन में जो थी, वो सीए हैं, उनके हस्बैंड भी सीए हैं। मतलब वो इतनी ज्यादा चेंज हो गई, उसको जो रात को नींद नहीं आ रहा था उसका वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। शी वाज गोइंग थ्रू सम हेल्थ चैलेंजेस, उसमें उसने बहुत यू नो ठीक कर लिया। और फिर उसके जो वो ऑफिस भी जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, बोले पायल कुछ कुछ काम ऐसे अटके हुए थे जो मेरे पता नहीं कैसे वो क्लियर हो गया, जो हम लोग को होप नहीं था, लेकिन सब क्लियर होने लग गया। यू नो कहीं पे कोई प्लॉट अटका हुआ है, कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई है, कुछ पैसा अटका हुआ है, उसका सब होते चला गया। एंड उसके हस्बैंड बोले तुम्हें जो बात बात पे तुम इरिटेट और गुस्सा होती थी, बोले अब तुम होती नहीं हो, तुमको गुस्सा नहीं आता है, तुम क्या कर क्या। तो एक दिन उन्होंने ऑफिस से मेरा सेशन अटेंड किया कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू अटेंड एंड सी, यू नो। तो ही रियली लाइक्ड इट एंड ही वाज लाइक कि अगर ये मैजिक बुक मेरे सारे ऑफिस के स्टाफ करें और हम लोग के घर के सब मेंबर्स करें, तो ये वर्ल्ड कितना अच्छा जगह हो जाएगा। ऑफिस में भी जो वो स्टाफ लोग के बीच में, कोलीग्स लोग के बीच में तू मैं चलता रहता है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। यू नो उनके भैया में कितने चेंजेस आ गए, वो कितना कुछ समझने लगे। ही हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इन हिज ओन वे। वो रिकॉर्डिंग तो रहता ही है, वो रात को रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, क्योंकि 3 to 4 जनरली ऑल मेन आर इन ऑफिस। तो वो क्या करते हैं, वो रात को रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं और ये बहुत कुछ शेयर भी कर लेती है। और ये प्रैक्टिस, तो उनके घर में क्या हो गया, उनका घर का माहौल चेंज हो गया, बिकॉज हस्बैंड वाइफ एंड शी हैज 2 चिल्ड्रन। वो बच्चों में भी इतना। आप लोग ने राइस एक्सपेरिमेंट किया है? राइस एक्सपेरिमेंट किया है? नो। अच्छा, किया है ना? पहले सेशन में जो होंगे उन्होंने किया होगा। तो वो आएगा, तो यू नो बच्चे लोग ये सब देख के इतना कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, दे है उन लोग की। तो वो घर में क्या होता है, सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका घर का ऑरा ही चेंज हो जाता है, वाइब्स, एनर्जी, एवरीथिंग चेंजेस, यू नो। तो वो सभी को उसमें आ गए ग्रेटिट्यूड में, यू नो। इवन द चिल्ड्रन, सबके पास अपना एक मैजिक रॉक है। एवरीवन डज इट, एवरीवन इज राइटिंग ब्लेसिंग्स।
तो इट्स ऑल डिपेंड, जितने को आप इन्वॉल्व करोगे, और घर में अगर सब इन्वॉल्व हो जाए, नथिंग लाइक इट, इट विल बिकम मैजिकल। आपको जो घर में थोड़ी बहुत खिटपिट जो आपस में थोड़ा सा होता है ना, वो सब खत्म हो वो जाए भी खत्म हो जाएगा, सही है। एकदम एकदम। तो ट्राई टू इन्वॉल्व एज मेनी पीपल। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ वुमेन लोग के लिए, जनरली 3 to 4 सूट करता है वुमेन लोग को, बट दे कैन, यू कैन ऑलवेज, इफ योर हस्बैंड आर इंटरेस्टेड, दे कैन ऑलवेज अटेंड, इफ दे कैन अटेंड फ्रॉम ऑफिस। और अगर नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो और अटेंड भी कर सकते हैं। ये सिर्फ वुमेन के लिए ऐसा कुछ नहीं है ये तो सबके लिए। ग्रैटिट्यूड इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। नहीं है तो दीदी सही में तो, लेकिन क्या है जेंट्स लोग थोड़ा बिलीव कम करते हैं, वो लोग जो सोच मतलब तो जो सुनते हैं हाँ, उनको क्योंकि उन लोग का लॉजिस्टिक थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत अलग है। जहाँ लॉजिक होता है वहाँ मैजिक नहीं होता है। लेकिन देखिए ये अपनी वाइफ में इतना चेंजेस देखे, वो क्या होता है ना, अब कोई बोलने पे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा जब तक दिखेगा नहीं। हम लोग भी तो ये होते हैं ना, देखें पहले, देखने के बाद ही बिलीव होता है। सो व्हाट वी शुड डू, हम लोग को फोर्स नहीं करना चाहिए। वी शुड फर्स्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हम लोग अपने लाइफ में मैजिक देखेंगे ना, और हम लोग अपने मैजिक शेयर करेंगे, तब उन लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आई विल टेल यू, माय डॉटर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट टिल, मतलब मैं अगस्त से कर रही हूँ, वो अभी लास्ट मंथ तक भी इतना इन्वॉल्व नहीं थी। उसको लगा था बस मम्मा इज टेकिंग सेशन और दिस इज हैपनिंग, ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चे लोग भी तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए, मतलब दिस इज साइंस, दिस इज साइंस। सो अब वो जब वो मैं शेयर जब कर ली, मैंने उसको कभी फोर्स नहीं किया, यू कम एंड अटेंड द सेशन। इनिशियली 1-2 बार बोला, फिर जब पता चलता है ना किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम लोग फर्स्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो जब मैंने किया और उसने देखा कि मम्मा तो जो चाहती है मम्मा को मिल जा रहा है, यू नो, आई अट्रैक्टेड सो मेनी थिंग्स। एट टाइम्स ऐसा हुआ कि आज रात को मेरा डिनर कुक करने का मन नहीं कर रहा है, और पता चला सामने नेबर ने मुझे खाना भेज दिया। आई सेड वाओ ईशी, आई डिड नॉट वांट टू कुक एंड सी द फूड हैज कम। तो वो इतना कुछ देखी है कि अब उसका बिलीव उसमें आ गया है ना। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, अब वो खुद लिखती है अपनी ब्लेसिंग्स एंड जर्नल, अपने आप खुद लिखने लगे या अपने आप, यू नो। एंड देन शी वाज लाइक रिसेंटली ऑन अ बर्थडे, उसको बहुत सारे गिफ्ट, उसने सोचा नहीं था क्योंकि फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, तो उसको लगा कोई भी आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं, पर इतने अच्छे से हुआ। इसके कजन्स आ गए, मैंने उसके लिए सरप्राइज किया था, एंड वॉट एवर शी वॉन्टेड, यू नो, उसको बुके चाहिए था, फ्लावर्स चाहिए था, कब कोई साल नहीं मिलता, इस साल मिला। तो बोली मम्मा मैंने मैनिफेस्ट किया था, यू नो। सो शी हैज स्टार्टेड गेटिंग दिस लैंग्वेज, मैनिफेस्ट किया था, ट्रैक किया, मिल गया। तो वो जब तक आप नहीं करोगे ना, तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो पहले हम लोग को अपने आप को पूरा भर लेना है। वो बोले थे ना, वो ग्लास, कांच का ग्लास देखिए, उसमें पानी भरी, आधा खाली आधा भरा। जो पावर बुक किए होंगे उनको पता होगा। तो हम लोग यही देखते हैं आधा खाली है, पर हम लोग को अब ये देखना है आधा भरा हुआ है, और हम लोग को उसको अपनी ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव से इतना भरना है कि वो छलके, और छलक के पानी क्या जाता है, अगल बगल सब जगह जाता है, तो वो सबको इन्फ्लुएंस कर देता है, सबको अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग को ग्रेटिट्यूड इतना भरना है कि वो ग्रेटिट्यूड छलकने लगे हम लोग से, और वो बाकी हम लोग के जो विसिनिटी में होते हैं, इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, वो सबको अफेक्ट करने लगता है। यू नो, दैट्स हाउ पावरफुल इट इज। तो वो प्रैक्टिस करने से देखा जाए तो है, तो ये पूरा पॉजिटिव थिंकिंग पे ही आ गया ना सारा चीज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो ह्यूमन टेंडेंसी होता है, हम लोग नेगेटिविटी की तरफ पहले ज्यादा ध्यान जाता है। यस जाता है, वी लेकिन हैव टू चेंज दैट, दैट्स व्हाट। तो ये हम लोग को बुक यही सिखा रही है, द मैजिक बुक बाय रॉन्डा बॉर्न। दिस इज द इजीएस्ट बुक। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी सारे ग्रंथ, ऑल रिलीजियस, ऑल सब कुछ एक ही बात बोल रहे हैं, मैं किसी का साइड नहीं लूंगी, सब एक ही बात बोल रहे हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट। इससे ज्यादा सिंपल कोई लिख नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता है। रॉन्डा बर्न ने कितना कोट्स अभी तक आपने पढ़ा होगा, भागवत गीता वगैरह से भी है, कुरान से भी है, सब जगह ऑल स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग अस द सेम थिंग, बट इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि कैसे। अभी हम लोग शिवानी सिस्टर का सत्संग, ये सब आई डोंट नो, बहुत सारा कुछ सुनते हैं, मैंने भी बहुत सुना है, वो सिर्फ सुन के आ जाते हैं, पर अप्लाई कैसे करें लाइफ में किसी ने बताया नहीं किसी ने। ऐसा सोचना है, पर वो सोच 2 दिन रहती है, तीसरे दिन आउट ऑफ विंडो होता है ना। ऐसा ही। एंड दिस बुक, हाउ व्हाट डज दिस बुक डू, कि बस जैसे जैसे बोलते जा रहे करते जाओ, तो वो हैबिट बन जाती है, अपनी सोच वैसी चेंज हो जाती है, और हम लोग की हैबिट ही वैसी होने लगती है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। और हम लोग का परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, लेट गो एटीट्यूड। मेरे सेशन में एक जन थी जिसको बोलते हैं ना स्टबन, वो बोलती मेरे में लेट गो एटीट्यूड कभी था ही नहीं, बट आफ्टर द सेशन लेट गो एटीट्यूड आ गया। जो कभी जिद थी कि जैसे अगर इन-लॉज के प्रति कुछ भी बिटर फीलिंग है, तो वो तो ऐसा करेंगी, वो ऐसा होगा ही, अब वो छोड़ने लग गई थी। तो बोली इट हैज बिकम मैजिकल नाउ, जो वो कभी सोच नहीं सकती। So it is all how much you practice. जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसकी लाइफ में उतने मैजिक्स आएंगे।
जो अगर किसी की लाइफ में कम आ रहे हैं तो समझ लीजिए अभी आप कम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या किए हैं, अपना ग्रेटिट्यूड का, जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड का अकाउंट खोलते हैं हम लोग। अब जितना अपना अकाउंट को उसमें बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतने ही मैजिक हम लोग की लाइफ में आते जाएंगे, isn't it? उतने ही ड्रीम्स। ओ माय गॉड, मैं तो लग रहा है मिक्की को भी मार्क कर दी बोलने में। 3:20 हो गया है। लेट मी स्टार्ट द बुक। All right, so let me share who would like to read today. कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज अपना नाम लीजिए। Yes. Who would like to read today? कोई नहीं? 37 people on the group. Yes. Day 18, the magical to-do list. इसका नाम ही लिस्ट का है, to do. आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो ना? यस यस। सो आप बताइए कौन पढ़ना चाह रहे हैं? सुचिका जी आप पढ़ोगे या सरिता जी? who would like to read? और तो मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। कौन ग्रुप में रोज पढ़ता है? कल तो मैंने सुना था करीना जी पढ़ रही थी, एंड रितु जी पढ़ती है ना? Yes, I can read, Mama. I can read. हाँ जी, नाम लीजिए, पढ़िए। Rama. सॉरी, Rama. रमा जी। ओके जी, प्लीज रीड, एंड द रेस्ट ऑफ यू आई वुड No. रिक्वेस्ट टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कोई बोल नहीं रहा। मैं सबसे पहले दिन पढ़ी थी, हाँ जी। लेकिन आज कोई बोल नहीं रहा तो मैं बोली चलिए मैं ही बोल देती हूँ। ओ, क्योंकि मैं आई हूँ इसलिए कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है क्या? आपकी आवाज सुनने में भी अच्छी लग रही है ना दी, इसीलिए। नहीं दीदी, मेरे यहाँ पे लंच चल रहा है, नहीं तो मैं पढ़ लेती। श्योर श्योर श्योर, कोई बात नहीं, कोई भी पढ़ना चाहिए। देखिए जो पढ़ता है उसको बहुत ज्यादा समझ में आता है। एवरी डे समवन शुड बी। यस यस रमा जी, प्लीज स्टार्ट। डे 18, द मैजिकल। राइट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? एक बलून है और उस बलून में कोई एक पेपर सा लगा हुआ है और वो जैसे छोड़ दिए हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना, पहले हम लोग बचपन में नहीं करते थे, वो आईलैशेस दो गिर जाती थी, उसको हाथ पे रखते थे और विश मांगते थे कि भाई अब मेरा विश पूरा हो जाए। समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, अभी भी बच्चे करते हैं ना, अभी हम लोग भी करते हैं। माय डॉटर टेल्स मी मम्मा आ गया है विश। तो इसमें यही है कि हमने विश उसमें लिख के बांध दिया बलून में और उसमें छोड़ दिए हैं कि भाई अब ये पहुंच जाएगा और मेरी विश जरूर पूरी हो जाएगी ना। सो ये मेरा परसेप्शन है। यस। Next. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1860 to 1960, novelist and poet. या तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वर्ल्ड है ना, ये पूरी दुनिया मैजिक थिंग्स से भरी हुई है, लेकिन हम लोग को अपने विट्स शार्पर करना है। विट्स मतलब, यहाँ पे विट्स मतलब वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। मतलब जो हम लोग को अपनी जो बुद्धि है ना, बोलते हैं ना बुद्धि में जंग लग गई है, उसको हम लोग को शार्प, पेंसिल होता है ना वो ब्लंट हो गया है, उसको हम लोग को शार्प करना है। क्योंकि मैजिकल थिंग्स हैं, वहीं पे हैं, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। हम लोग उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको शार्प ही नहीं कर रहे हैं अपने विट्स को। वो यूनिवर्स तो हम लोग को भर भर के मैजिक दिखा रहा है, हम लोग को क्यूज दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, पर हम लोग देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग अलर्ट और अवेयर ही नहीं है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स। हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं अपने लाइफ में, वो नेगेटिविटी को लेके रोने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, दैट हम लोग के पास टाइम ही नहीं है, वो अवेयरनेस, अलर्टनेस ही नहीं है कि हम लोग देखें वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स। हम लोग को सिर्फ उसको देखना है और प्राप्त करना है। वी जस्ट हैव टू, हम लोग की जो सोचने की शक्ति है, अवेयरनेस की शक्ति है, उसको हम लोग को और शार्पन करना है। यस ओके। यस रमा जी। When you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you.
Yeah. So here is saying, Rhonda Bhan is saying, really when you think about it, gratitude ही हमारी best friend है. अगर हम लोग सच में बोलते हैं ना, सच में सोचो तो सबसे अच्छी फ्रेंड हम लोग की ग्रेटिट्यूड है. बेस्ट फ्रेंड में हम लोग क्या क्वालिटीज देखते हैं? जो हमेशा हम लोग के साथ रहे, तकलीफ आराम में हर वक्त हमारे साथ रहे, जिसके साथ हम लोग शेयर कर सके, जो हम लोग जब कॉल करें हमारे पास आ सके, हम लोग जब कॉल करें हम लोग से बात कर सके, वो हम लोग की बेस्ट फ्रेंड. दीज आर द थिंग्स वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर बेस्ट फ्रेंड, राइट? तो ग्रेटिट्यूड भी ऐसा ही है, जितना हम लोग उससे लीन ऑन कर सकते हैं, हम लोग जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग की लाइफ को उतने ही वो एनरिच कर देंगी. वी कैन लीन ऑन ओनली ऑन ग्रेटिट्यूड. सो वी हैव टू मेक ग्रेटिट्यूड आवर बेस्ट फ्रेंड, जो हर वक्त हमारे साथ है, जो हर वक्त हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम लोग का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, और हम लोग के लाइफ में सिर्फ बहारे ही लाएंगी. तो इट कैन डू फार मोर मैजिकल थिंग्स फॉर यू. हम लोग के लिए जितनी हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही हम लोग उस पर लीन कर सकते हैं, और उतने ही मैजिक हम लोग को अपनी लाइफ में दिखेंगे. तो आज से हम लोग को अपना बेस्ट फ्रेंड किसको बनाना है? ग्रेटिट्यूड. राइट? यस रमा जी. Every day there are. Okay, is it okay? Should I continue? Yes, I can hear you. Please continue. Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time and you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted and you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your efforts, you haven't been able to find what you need. Yeah, please hold, Rama ji. So, Yes. अब इस सबको अपनी अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए. ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को कभी कभी लगता है यार कितना कुछ करना है लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. जनरली वी हैव टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम लोग तो एकदम प्रॉब्लम में आ गए हैं. कितना कुछ करना होता है, लगता है ना एक तो बेस्ट ऐसी मेड मिल जाए जो सारा काम कर ले और मैं रिलैक्स कर लूं. आंट वी फाइंडिंग फॉर वन, ऐसा कोई हेल्प मिल जाए. बच्चों का काम कर करके हम लोग थक गए हैं, बट हम लोग को अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. तो वी आर ऑलवेज इन अ फिक्स कि कैसे करें, क्या करें. वी आर एट अ लॉस कि क्या करें, टाइम ही नहीं है. हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि टाइम नहीं है, पर टाइम तो मतलब अबंडेंस में है. वो तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी को ट्रैक कर रहे हैं. बिकॉज वी कीप सेइंग आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव, देन यू विल नेवर हैव टाइम फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी ऑफ योर वर्क. क्योंकि हम लोग वही बोल रहे हैं और वही अट्रैक्ट कर रहे हैं. इफ यू से आई हैव अबंडेंस ऑफ टाइम, सब काम के लिए अपने आप टाइम निकल आता है. राइट? तो हम लोग के इसमें कितने एग्जांपल्स दिए हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. हम लोग कितनी बार ये बोलते हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, किसी भी बात करते हैं, ओ आई डोंट हैव टाइम, मुझे ये काम भी करना है बट मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. मुझे तो अरे बच्चों को पढ़ाना था बट आई डोंट गेट टाइम. बच्चों का काम करते करते मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिला. मुझे पार्लर जाना था, मुझे टाइम ही नहीं मिला. काश कोई ऐसी हेल्प मिल जाए जो मेरा सारा काम कर दे. तो वी डू, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा कि हम लोग को उसके लिए भी कुछ ढूंढे, किसी को बोले, कुछ एफर्ट लगाए. So this is our like day-to-day problem we all face every time. Yes, Ramaji, please continue. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute. Next page. Yes. With someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. Yeah, so बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना कि किसी से हम लोग का बाताबाती हो गया है, वो आप चाहते हो, जैसे अपनी सिस्टर के साथ भी हो जाता है, किसी फ्रेंड के साथ भी हो जाता है, कभी नेबर के साथ भी हो जाता है कि उसको रिजॉल्व करना है, सोचते सॉल्व कर ले, लेकिन आप टाल ही रहे हो. आप सोच रहे हो कौन करेगा, कौन उसकी बातें सुनेगा, कौन समझाएगा, छोड़ो रहने दो. ऐसा होता है ना, हम लोग उसको भी अभी टालते ही जाते हैं, हम लोग करते ही नहीं है. और वो क्या होता है, वो अगर ज्यादा टाइम गैप हो जा रहा है तो फिर वो बातचीत ही बंद हो जाती है. So this is what happens in our day-to-day life. अब सबको अपने अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करके देखिए कि आप किससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो. Yes. This magical today,
हाँ जी, Practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical powers with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. या तो आज हम लोग क्या करेंगे, द मैजिकल, उसका लिस्ट का नाम देंगे द मैजिकल टू डू लिस्ट। जो हम लोग की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है ना, और या फिर कितनी बार होता है कि एक होता है डेली का काम, एक होता है वीकली काम, एक होता है मंथली काम, उसका हम लोग जो भी हम लोग उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं उसका एक लिस्ट बनाएंगे। एंड हम लोग सच में अगर आप लिख के बनाओ, आप देखो कैसे आपके एक एक करके सारे काम होते चले जाएंगे। और इसको हम लोग ग्रेटिट्यूड के थ्रू ही हम लोग करेंगे और उसको अट्रैक्ट करेंगे। आपको लगेगा कैसे हो सकता है, इतने दिन से कोशिश कर रही हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब ग्रेटिट्यूड दोगे तो जो पीपल सर्कमस्टांसेस अपने आप बैठते चले जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, अरेंज करेंगे। एंड यू डोंट हैव टू थिंक कैसे होगा। इफ यू गेट इनटू हाउ, नथिंग विल हैपन। तो जैसे बोलते हैं ना, डोंट गेट इनटू हाउ, जस्ट अलाउ। सिर्फ अलाउ कीजिए। आपका काम है खाली ग्रेटिट्यूड देना, बाकी काम अपने आप होते चले जाए। So let the magic happen. Continue, Ramaji. Today, create a written to-do list of the most important things you will like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. Yeah, so आज हम लोग एक ये लिस्ट बनाएंगे, द मैजिकल टू डू लिस्ट। और अभी आप लोग सोचिए कि ऐसा जो काम है, जैसे मुझे ये बैंक में जाके ना ये पासबुक वगैरह अपडेट कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या होता है ना, हम लोग टालते जाते हैं। जब कोई काम करने का मन नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसको हम लोग टालते जाते हैं। तो जैसे ऐसा कोई काम है जो आप बहुत दिन से टाल रहे हो कि कहीं से कोई पिकअप करना है, लॉन्ड्री में देना है, और अभी तो ये मेरे तो विंटर क्लोथ अभी तक ऊपर ही नहीं गया है, तो वो उसको वॉशिंग में देना है और फिर आएगा, फिर रखना है। ये सब तो मंडेन जॉब्स है विच यू डोंट फील लाइक डूइंग। तो ऐसा कोई काम है जो करना है लेकिन अभी तक आप करे नहीं हो, और ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आपको रिजॉल्व करना है किसी के साथ बात करके, आप वैसा भी लिख सकते हो। तो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखिए ऐसे कौन से काम है, उसका हम लोग पूरा रिटन लिस्ट आप बना लीजिए कि ये मुझे काम करना है। कहीं से कुछ पिकअप करना है, ड्रॉप करना है, कोई कबर्ड क्लीन करना है, छोटी से लेके बड़ी, किसी के साथ बात करना है। कितनी बार ऐसे होता है किसी ने कुछ भिजवाया, एक एक्नॉलेजमेंट ही होता है, किसी को फोन करके थैंक यू करना, हम लोग वो भी कितनी बार भूल जाते हैं और टालते जाते हैं कि कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, एक फॉर्मल कॉल्स जो बोलते हैं। तो वैसा कुछ है, कर्टसी कॉल करना है, सब कुछ आप उस लिस्ट में लिखते जाइए ये क्या क्या चीज मुझे करना है जो अभी तक आप टालते जा रहे हो या बाकी है आपका करना और अभी तक आपने किया नहीं है। चाहे वो प्रॉब्लम हो सकता है आज का हो सकता है कल का हो सकता है इस हफ्ते का हो सकता है इस महीने का हो। It all depends. So you make a written list of all your work which has to be done. Yes. When you finish making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Yeah, तो पहले हम लोग पूरा लिस्ट बनाएंगे। 1 मिनट रमा जी। तो पूरा हम लोग उसका लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद आप 3 चीज को चुनिए जो आपको लगता है कि इसी हफ्ते में मुझे करना है या आज कल में ही करना है, उनको लीजिए और अपने आप को उसको देख के इमेजिन करिए कि वो काम हो गया है। जैसे अगर आपको कपड़े वगैरह रखने करने हैं तो इमेजिन करिए लॉन्ड्री से आ गया है, आप उसको रख दिए हैं, उसको लिस्ट में लिखिए और उसको वैसा ही इमेजिन करिए। ऐसे करके 3 चीज को आज हम लोग को लेना है। पहले पूरा लिस्ट बनाएंगे, उसमें से 3 फिर हम लोग चूज करेंगे जो आपका इमीडिएट अटेंशन जो मांग रहा है।
तो फिर उसको हम लोग इमेजिन करेंगे एज इफ द वर्क आप जैसा चाहते हो वैसा विजुअलाइज करेंगे कि वो हो चुका है एंड इट इज ऑल डन एंड हम लोग को 1 मिनट एक आइटम में स्पेंड करना है. यस, यू कैन. You can follow the same practice. Yes, Ramaji. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Yeah, so हम लोग सबको लिखेंगे, बाद में सबका प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन as Rhonda Bhan has always specifically told us 3 चीजों पे वो हमेशा ध्यान रखती है. आपको पता है ना, क्रिएशन 3 चीज का होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश. Everything is like 3 is a magical number. तो हमेशा फर्स्ट 3 में हम लोग उसका करेंगे, फोकस करेंगे और उस पे हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, उसको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देंगे और इमेजिन करेंगे कि वो हमारे लिए हो ही गया है. थैंक यू फॉर गेटिंग दैट वर्क डन फॉर मी. तो आज हम लोग इसका लिस्ट बनाएंगे और उसको इसी सिंपल वे में, रेस्ट को हम लोग फिर कल परसों में करेंगे 3 होने के बाद. Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions, as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problem attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. वाओ, कितना अच्छा लिखा हुआ है. देखिए, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. हम लोग जिस पे ज्यादा ध्यान देंगे, जिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम लोग उसी को अट्रैक्ट करेंगे. अगर हम लोग उस प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो हम लोग एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर हम लोग सोल्यूशन पे ध्यान देंगे तो हम लोग की क्या होगा, हम लोग उसके सोल्यूशन को ही अट्रैक्ट करेंगे और हम लोग का काम और वो सब पूरा रिजॉल्व हो जाएगा. सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा, वो सिचुएशन अपने आप. मैं आपको एग्जांपल दूंगी. जैसे मेरी डॉटर के रूम का कर्टेन बहुत दिन से वो जो पुल अप करते हैं ना, वैसा कर्टेन है, ब्लाइंड्स जिसको बोलते हैं. तो वो कब वो लॉकडाउन में टूट गया, उसके बाद मैंने एक बार कॉल किया था उस कर्टेन वाले को, 2 बार कॉल किया. ही वाज इन विलेज, once he could not come. फिर मैंने कॉल भी नहीं किया, बस वो मेरा टू डू लिस्ट में मैंने कभी इसको लिखा नहीं और वो इतने दिन से पेंडिंग चल रहा था कि करना है. वो एक कॉल करना था, लेकिन सोचिए वो हो ही नहीं रहा. फिर जब ये मैजिक बुक का प्रैक्टिस चल रहा था, टू डू लिस्ट में मैंने लिखा था कि इसका बर्थडे भी आने वाला है, मतलब ये प्रॉब्लम तो सॉर्टिंग करना है मुझे. तो उसको लिखा मैंने, तो वो क्या होता है ना, जब आप लिस्ट को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो ग्रेटिट्यूड दे रहे हो. उस दिन मैंने उसको फिर से कॉल किया कि मुझे ये काम करना है और उसको कॉल किया, सच में उसने पिकअप किया. और वो मुझे लगा हमेशा की तरह बोलेगा कि 1 हफ्ते बाद आऊं या 4 दिन बाद आऊं, लेकिन उस दिन वो बोला मैम मैं आज 5 बजे फ्री हूँ, आ जाऊं. हमने वाह, ये तो मैजिक ही हो गया. हमने आज ही आप आ जाओगे? बोले हाँ मैं आज ही आ जाऊंगा. एंड यू वोंट बिलीव, मुझे लगा मुझे अब ये जब अपॉर्चुनिटी मिला है, यूनिवर्स ने जब मुझे क्यू दिया है, भेज रहे हैं, तो हम लोग को ना नहीं करना चाहिए. मुझे काम था इवनिंग में, तो बोले भैया मुझे 6:30 तक निकलना है, आप प्लीज 5 o'clock तक आ जाना. तो हम लोग वेरी गुड. वो उस दिन वो आ गया. पहले तो मैं सोची मना करूं, पर मैंने मना नहीं किया, मैंने उसको आने दिया. वो आया, वो देखा और वो मुझे लगा आज तो देख के जाएगा, फिर वो कब ठीक करके लाएगा. उसने हाथों हाथ रॉड निकाला, किया और बोला हम कल ही इसको लाके आपका फिक्स कर देंगे. हम कल ही हो जाएगा? वो बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा. हम लोग वेरी गुड. वो ले गया और नेक्स्ट डे जो मैंने 6 महीने से मेरा काम नहीं हो रहा था, वो उस एक दिन में हो गया. मतलब आई कुड नॉट बिलीव. मुझे लगा कि अरे मैं सिर्फ टालते जा रही थी. हम लोग क्योंकि ध्यान दे रहे थे ये शायद होगा नहीं, इस कर्टन वाले से नहीं होगा, मुझे शायद उसमें अपहोल्स्ट्री के शॉप में शायद जाके बोलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग, क्योंकि मैं प्रॉब्लम पे ध्यान दे रही थी. और सोल्यूशन क्या था, सिर्फ वो आया, देखा, वो खुद ही कर दिया सब कुछ. उसके बाद सोल्यूशन पे ध्यान दे कि मुझे तो ये काम कराना है. मैंने उसको कह दिया भैया आपको ये करना ही है, और वो आया, उसी दिन आया और उसी दिन करके भी चला गया. तो जनरल टेंडेंसी क्या होता है, हम लोग खुद ही सोचने लगते हैं कि ये उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, ये कैसे करेगा, उसके पास शायद टाइम नहीं मिलेगा, फिर वो टाल देगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेट ज्यादा उस पर देते हैं. तो एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. अटेंशन किस पे दे रही थी मैं? नेगेटिविटी. एब्सोल्युटली. तो जब मैंने उसका पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया, ग्रेटिट्यूड दिया, वो काम अपने आप हो गया एंड इतनी स्मूथली हुआ. और उसके बाद तो मुझे लगा था मैं 6 महीने क्यों वेस्ट की. 6 महीने तक मैंने वेस्ट किया. अब मुझे अभी याद आया इस टू डू लिस्ट से कि मेरा वार्म क्लोथ्स का भी यही हाल हो रहा है. कब विंटर चला गया, अब उसको रखना है. आज ही मैं इसको टू डू लिस्ट में लिखने वाली हूँ. एक कॉल ही तो करना है लॉन्ड्री वाले को और वो ले जाएगा, आ जाएगा, रखता जाएगा. यस, सही है.
तो वो हम लोग की जनरल टेंडेंसी होती है. Correct. कंटिन्यू रमा जी. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, at the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she has been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. तो ये रोंडा वन की डॉटर का स्टोरी है एंड हाउ अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि वो कैसे अपना वॉलेट उन लोगों ने पा लिया था. आप सोचिए उसने जो वॉलेट अपना उसमें खो दिया था, उसमें कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था और उसको पता ही नहीं था, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. वो टैक्सी कंपनी जिसमें वो आई थी उसका भी उसके पास नंबर नहीं था, उसको कुछ नहीं पता, वो कहाँ गिरा उसको कुछ पता ही नहीं. लेट्स रीड कैसे मिलता है. yes. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hand. She opened her wallet and went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back in her hands. For the Right. rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hand, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. आप सोचिए अगर हम लोग के साथ ऐसा हो तो हम लोग सबसे पहले क्या सोचेंगे, वो अब कहाँ मिलेगा. ऑब्वियसली कोई ना कोई ले लिया होगा, अभी तक थोड़ी कोई बैठा होगा, उसने तो सारा रुपया सब निकाल लिया होगा, फेंक दिया होगा. गया हाँ गया. गया. हम लोग कहाँ ध्यान जाएगा, हम लोग का सीधा यही जाएगा. अब थोड़े मिलने वाला है. अब क्या तुम सोच रही हो और क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, क्या होप कर रही हो कि तुमको मिल जाएगा. तुम्हारी गलती है, तुमने छोड़ा किया. हम लोग के तो घर में और एक बाताबाती होने लग जाएगी और एक स्टोरी बनने लग जाएगा इस पे. और इस यहाँ पे इसका देखिए, इसने अपने आप को बिलो द लाइन की फीलिंग्स में नहीं लाया जिसमें शी हैड नो क्लूज. वो फिर भी वो उसको विजुअलाइज कर रही है और ग्रेटिट्यूड दे रही है एंड एज इफ शी हैज गॉट इट. उसने होप नहीं छोड़ा है और हम लोग ने तो पूरा ब्लेम ही कर देना है, यू नो. सो दिस इज हाउ हैपेंड. लेट्स सी. या Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. So he gave up and drove back to his farm with the wallet. But Right. while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was unlisted number. Suchika ji, please mute yourself. Yeah. Hi, Rama ji. To this To day, this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. just imagine. तो बोलते हैं ना वो वहां ग्रेटिट्यूड दे रही थी और यहाँ अपने आप उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे थे. यू नो ये कहीं ना कहीं से वो एंजल्स आ ही जाते हैं किसी न किसी रूप में. बोलते हैं ना भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देता है, क्योंकि हम लोग वो वहां पे ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं. पावर ग्रेटिट्यूड में इतना पावर होता है ब्लेसिंग प्रेयर्स में कि कायनात, वो बोलते हैं ना पूरी कायनात मिल जाती है उसको आपको मिलाने के लिए.
तो वो हर जगह से वो इतनी ग्रेटिट्यूड दे रही थी, इसके मन में भी देखिए वो चाहता तो वो छोड़ सकता था कि नहीं मिला नंबर, वो और क्यों कोशिश करे, बट उसको वो नैग, मतलब उसके वो दिमाग में बोलते ना, कोई जैसे इसको पुश कर रहा है, नैग कर रहा है बार बार कि देखो देखो देखो. देन ही डिसाइडेड टू सर्च थ्रू इट वन लास्ट टाइम, एंड देन ही फाउंड दैट पेपर जिसमें उसके फादर का क्रिश्चियन नेम था. एंड दैट्स वाउ. सोचो, एंड वो अनलिस्टेड नंबर था. ये तो और भी आश्चर्यजनक बात है. यस, सो वी कॉल्ड We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. But as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. आप सोचिए कितनी कितनी ही मैजिकल बात है ये, कैसे उनको मिल गया 100 माइल्स, मतलब वो, एंड शी डिड नॉट गेट इनटू हाउ, उन्होंने ये नहीं किया कि उसमें अनलिस्टेड नंबर में कहाँ से आया, कैसे आया. एक बार ट्राई किया, देयर इज नो लिस्टिंग फॉर दैट नेम, बट वो उसको, उनको पता था, ये बिलीव था, फेथ था कि शी फुलफिल्ड हर पार्ट इन बीइंग ग्रेटफुल दैट शी हैड हर वॉलेट बैक. उसने इसी से, एंड इट ऑल द सर्कमस्टांसेस अपने आप, पर्सन अपने आप वैसे मूव करे, और एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस on its own. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Exactly. So ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की लाइफ में है, ये मैजिकल पावर जो ग्रेटिट्यूड है, ये हम लोग सबके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही मात्रा में अवेलेबल है. बट हम लोग को उसको अभी डिस्कवर करना है, फाइंड आउट करना है, और हम लोग को उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, ये हम लोग को अभी सीखना है. तो दिस इज आवर, लाइक द मैजिक बुक इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेपिंग स्टोन, जिससे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, कैसे उसको हम लोग अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं. इट शुड बी इन आवर सबकॉन्शियस माइंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग एवरी डे. हम लोग उसको कैसे मतलब अपने आप को पूरा सैचुरेट कर लेना है, ग्रेटिट्यूड से भर लेना है. तो ऐसे मैजिक तो लाइफ में फिर होते ही रहेंगे. अभी हम लोग को आश्चर्य लग रहा है उसकी हो गया, क्योंकि तो वो इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत ग्रेटिट्यूड. आप देखिए वैसे सिचुएशन में आप अपने आप को इमेजिन करिए, क्या हम लोग वैसे रहते ग्रेटिट्यूड में? हम लोग का तो ऊपर नीचे हो जाता. बिल्कुल. वो भी एक कला है, वो ही तो सीखना है, वही प्रैक्टिस करना है. इट विल कम विद प्रैक्टिस, इजंट इट? जैसे अब स्कूल में भी बच्चों को वैसे जाते हैं ना कि पहले तो गोडालिया चलते हैं स्कूल में, पहले मॉन्टेसरी में जाते हैं, फिर स्कूल में, फिर हाई स्कूल में. तो हम लोग को भी ग्रेटिट्यूड वैसे प्रैक्टिस करना है. इसने स्टार्ट किया है ब्लेसिंग से, मैजिक रॉक से, फिर डे टू डे में कैसे इंकॉर्पोरेट करना है. चलते फिरते जब टाइम हो खाली, एन आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप. जब खाली हो, लग रहा है कुछ नहीं है करने का, कुछ फालतू सोचने से अच्छा है ग्रेटिट्यूड में लग जाइए. थैंक यू फॉर माई एसी, थैंक यू फॉर माई लैपटॉप, थैंक यू फॉर माई फोन. हर चीज के लिए थैंक यू बोलते रहिए. आपको जब फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है, बोलते रहिए. अगर आप उसका रीजन दोगे बिकॉज लगा के, तो फीलिंग अपने आप आएगी. आज ये लैपटॉप है तो मैं ये सेशन ले पा रही हूँ जूम पे. थैंक यू माई लैपटॉप, थैंक यू माई वोडाफोन कनेक्शन, थैंक यू माई जूम. आपके बिना मतलब कितना कुछ मेरी लाइफ में नहीं हो रहा होता. हम लोग को हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते रहना है. तो व्हेनेवर वी आर फ्री, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ नहीं है, खाली हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अप डाउन इधर उधर की बातें पढ़ते रहते हैं. बेटर लेट्स लुक अराउंड. हम लोग को क्यूज मिलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग वही है, लेट्स मेक आवर विट्स शार्पर. क्योंकि हम लोग देखते ही नहीं अगल बगल क्या हो रहा है. यूनिवर्स तो क्यूज देते जा रहा है. जैसे एक में चैप्टर में था ना, एम्बुलेंस पास हो रहा है, देन ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ. लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ कि मेरे परिवार के सभी लोग कितने हेल्दी हैं, खुश हैं. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गॉड. जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपका विश्वास है, उनको थैंक यू बोलिए. So हम लोग और बातें करेंगे. लेट्स फिनिश दिस मैजिक प्रैक्टिस नंबर 18. रमा जी. Magic practice number 18, the magical to-do list. Count your blessings. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And you feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problems
you need done or solved. Title your list The Magical To-Do List. Yes, so this is Three. very important. First वाला तो आप लोग को पता ही है, सब कर रहे होंगे, count your blessings. The second वाला Yes. है जो हम लोग को written list बनाना है. You know, there are things which has to be sorted. मतलब जो कोई problem होता है जो आपको solve करना है, और there are certain things which has to be done. कोई काम है जो आपका अधूरा है और जो आपको करना है. अब हम लोग उसको पूरा लिखेंगे और उसका टाइटल जरूर देंगे, The Magical To-Do List. Alright? Yeah. The next one. Number 3, choose 3 of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. Exactly. Number तो हम लोग 4, पूरी सूची spend बनाने at के least बाद 1 minute on एक each thing. मिनट बाजी, पूरी सूची बनाने के पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग को लिस्ट से चूज करना है और उसको इमेजिन करना है एज इफ वो हम लोग का काम हो गया है. यस. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Right. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, so magic rock Thank you. practice I believe everyone must be doing. और ये Yeah. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिस्ट में से चूज करने के बाद 1 मिनट एक चीज के लिए हम लोग को टाइम स्पेंड करना है और उसके लिए इमेंसली ग्रेटिट्यूड होना है, हम लोग को ग्रेटिट्यूड देना है और उसको हम लोग को बिलीव करना है कि जैसे कि ये काम मेरा हो चुका है, उसको विजुअलाइज करना है एज इफ दैट हैज बीन डन फॉर अस. तो 3 मिनट्स इसका मतलब देना है 3 चीज के लिए, 1 minute on each. So this was the chapter and the practices today. Let me stop sharing. आज की प्रैक्टिस के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है? Hello, Payaldi. This is Varsha here. Yeah, hi Varsha. Yeah, I just had a doubt. नहीं, हाँ जी. आपने जो अभी बताया कि मैजिकल टू डू लिस्ट में 10 चीजें लिख दो एंड आपने अपना ही एक्सपीरियंस बताया था कि आपने जब लिस्ट लिखी और वो शाम तक आपकी पूरी हो गई. हाँ जी. जो आप 3 चीजें जो आप शाम रिकॉल तक करके नहीं हुई उनको थी, मैंने उसको टू डू लिस्ट में लिखा था. Then I had to make a call to that curtain तो person. वो आपका वो कॉल हो गया एंड दैट पर्सन Next टोल्ड दैट day. ही इज फ्री हाँ, ऑन आज ही शाम को. या हाँ. आज ही शाम को. सो इज इट लाइक कि आई विल राइट माय 10 थिंग्स. सो इज इट लाइक कि आज ही जो होना है वही 3 चीजें मुझे रिकॉल करनी है मुझे वापस से? मुझे लगा था कि I had to make a call to that person. तो मैंने कॉल किया, पर मैंने ये तो नहीं सोचा था कि आज हो जाएगा, बट वो सर्कमस्टांसेस अपने आप वैसे हो जाते हैं कि आपका काम हो गया. वाओ, दैट वाज Okay. लाइक मैजिक, राइट? बट यू वांटेड दैट वर्क टू बी Yes, डन yes. ना. मेरे तो कोई Yeah. टाइम लिमिट नहीं था कि आज ही कराना है. मेरे तो था कि कल परसों मुझे उस पर्सन को कॉल करना है. So main 3 important things you need to recall and just give gratitude towards it more and more. हाँ, बिल्कुल. Thank you so much, Dee. Dee, it was really nice listening to you. We just had a flashback of Suvarna Dee also. Thank you so much. Like attracts likes, yeah. Yes, like attracts like, correct. Absolutely. When you think that ki the other person is going to be same like Suvarna Dee, so it happens. Correct. Absolutely, absolutely. हेलो, मुझे कुछ शेयर करना है. बिल्कुल, बिल्कुल. Yes. तो आज का जो सेशन हुआ है उसके बारे में हाँ जी. मैं लास्ट 3 दिन से कुछ ऐसे ही ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ. मुझे पुणे जाना था, वहां से सातारा जाना था. पुणे में मेरी कुछ साड़ियाँ मुझे पाइपिंग की और देनी थी. हाँ जी. अपेक्षा नहीं थी कि वो 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन मैंने रोज लिखा था कि मैंने जो 6 साड़ियाँ दी है उसको मेरा सब पाइपिंग हो जाएगा, रोल प्रेस हो जाएगा और एक साड़ी कुछ मैंने और करवाने की है वो भी हो जाएगी. लिख रही हूँ, खाली हो गई है, हो गई. तो मेरी ये टूर इतनी अच्छी रही. परसों मैं यहाँ से निकली हूँ, पुणे में दी साड़ियाँ, 2 दिन सातारा रह गई. उसके बाद आज जब निकली सुबह 8:30 से लेके सोचा पूरा आज लिस्ट बनाया था सुबह. वाओ. मैं 8:30 को निकलूंगी, 10:30 तक पुणे पहुंचूंगी, 11 बजे साड़ियाँ पिकअप करूंगी और 2 घंटे कुछ मेरे काम है वो सब करके मैं 4 बजे तक सोलापुर पहुंच जाऊंगी. और अभी 4 बज रहे. आई विल टच माई होम विद इन 2 or 3 minutes. वाओ, तो जो भी मैंने लिस्ट में लिखा था पूरा हुआ टाइम. एब्सोल्युटली. तो आपने तो टू डू लिस्ट पहले चैप्टर के पहले ही बना दिया. वाओ, वंडरफुल. ये चैप्टर मैंने मतलब मेरा सेकंड सेशन. अच्छा, सेकंड. मेघना जी का सेशन मैंने किया था
अटेंड, क्योंकि उसके बाद हम ये लोग के करूँ। सामने तो पूरा मैं रोज sharing है। आज का पूरा मतलब रोज ऐसे लिख रही हूँ 3 दिन से कि मेरा ये काम इतने बजे तक हो जाना है, ये हो जाना है, सातारा में जो भी काम है हो जाना है, किसके पास जाना है, कितनी देर बैठना है, जो भी मैंने लिखा था पूरा पूरा उसी हिसाब से हुआ है। वाह, वंडरफुल गंगावती जी, एंड इट इज सो 3 दिन इंस्पायरिंग का फॉर टूर अदर्स। एकदम सक्सेसफुली करके अभी वो पहुंच थोड़ा रही सा हूँ घर पे। डाउट रहता है ना, वो भी अब चला ऐसे शेयरिंग से वो डाउट खत्म हो जाता है कि दिस इज ट्रूली हैपनिंग, नो आई शेयर्ड, शी शेयर्ड। तो अब बाकी सब जो सोच रहे होंगे डाउट होगा, डाउट के साथ कभी कुछ नहीं करना, वो कभी होगा ही नहीं, डाउट रहना ही नहीं, बिलीफ के साथ करना। कुछ नहीं आपसे। आवाज बहुत कट रही मुझे है। मुझे मुझे एक बात पूछनी है यहाँ पे हाँ जी, कि उन्होंने जो वो लिस्ट बनाई थी कि मेरा इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, तो इसमें वो उन्होंने सिर्फ एक लिस्ट बना के रखा है या थैंक यू ग्रेटिट्यूड देख के किया है? वो गंगावती जी पूछना होगा, उन्होंने वैसा इमेजिन किया कि मेरा ये काम करना है और वो हो जाएगा। जब आप मैजिकल टू डू लिस्ट ऊपर लिख देते हो ना हेमा जी, हाँ। क्या होता है ना, वो साउंड बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत हाँ, आवाज आ रही है। आई थिंक बात- गंगावती जी आप एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, वो शायद बाहर है ना। हाँ जी, या अब ठीक तो है। हाँ, तो उनका वो विश्वास था और उनको विजुअलाइज करी थी कि मेरा वो काम हो जाएगा। देयर वाज नो डाउट इन हर थॉट्स, नो, Okay. इसलिए उनके काम अपने आप होते जाते हैं। वो सर्कमस्टांसेस, पीपल, एवरीथिंग, यू नो, अपने आप वो चेंज हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। वो फार्मर के क्या, उसको कोई नैक कर रहा था, कौन कर रहा था, वहां वो बैठ के ग्रेटिट्यूड दे रही थी, यहाँ उसके दिमाग में कोई नैक कर रहा है बार 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 बार। तो वो क्या हो रहा है, वो मैजिक हो रहा है, वो कोई यूनिवर्स कहीं से उसको फोर्स कर रहा है। Right? So this is all magic which is happening through your gratitude. ग्रेट ग्रेट। Yes, सुनने के yes, बाद yes. और मन करता है कि अब लिखें जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, we should lead ये by एक- example. ये एक नया चीज मतलब जानने में आ गई कि हम लोग ये बातें लिख भी सकते हैं। अगर अपना कोई प्लानिंग है कहीं जाने का तो हम लोग ये सब लिख के रख सकते हैं कि ऐसे ऐसे काम है अपने और ये सब हो जाएगी करके। बिल्कुल, वो क्या होता है ना, हम लोग टालते जाते हैं कितना काम। जैसे मैं खुद बोलती हूँ, मैं थोड़ी लेजी टाइप की पर्सन हूँ, मैं वो काम को टाल रही हूँ, लेकिन जिस दिन आप देखो, आप लिस्ट बना लेते हो ना, उस दिन, क्योंकि कितनी बार भूल भी जाते हैं, तो देखिए अच्छा ये डन है, ये डन है, ये डन है, अब ये करना है ना। वो रमा जी, यू आर म्यूट, वी कांट हियर यू रमा जी। यस, पूजा जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट पे है। अच्छा, उनकी तरफ से आवाज था क्या? ओके, दीदी ये टू डू लिस्ट में हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे? आप खाली लिस्ट बनाओ जो आपका काम मतलब आपको जो करना है। थैंक यू हाँ, वो फॉर, ठीक है, तो थैंक यू से स्टार्ट होगा। हाँ, थैंक यू से स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू फॉर गेटिंग माय दिस वर्क डन, जो भी है। थैंक यू फॉर गेटिंग Okay. माय क्लोथ्स टू लॉन्ड्री, आप कुछ भी लग सकते हो। राइट, Okay, एज इन एंड यू हैव टू इमेजिन, बेसिकली लिखने के बाद आपको वो विजुअलाइज करना है कि वो आपका काम हो गया है। Okay, लेकिन कितना लिस्ट लिखे, 5 10 ऐसे तो नहीं, आप आपके पास मतलब अनलिमिटेड काम बाकी है आपके। सोचने जाएंगे तो बहुत बाकी है। बहुत बहुत सोचने जाएंगे तो बहुत बाकी है। करीना जी, फिर करीना जी, मैं एक बार कुछ तो आप 10 बोलूं? लिखिए, उसमें से 3 चूज करिए, और आपको यानी कि रोज 3 पे आपको थोड़ा सा बकअप करना मैं है। ये बोलना चाहती हूँ, हाँ जी, कुछ बोलना चाहती हूँ इसमें। यस, बोलिए रमा जी। मैं आई थिंक वन ऑफ दोज पर्सन हूँ, बनाते लिस्ट सब है अपने लिए घर में, एवरीथिंग के लिए, ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं, व्हाटएवर, लेकिन आई थिंक आई मस्ट बी वन ऑफ दोज रेयर पर्सन हु बस अब मैजिकल वर्ड ऊपर लिखना है बस मुझे। अदरवाइज मेरे टेबल पे, मेरी हर एरिया में हमेशा लिस्ट पड़ी रहती है, एंड कीप ऑन, यू नो, ये खत्म हुआ 4 चीज उसमें से, तो एडिट करके नई लिस्ट बन जाती है बस। तो वो पूरी होती है ना। इसको डस्टबिन में डालो, ऑलवेज माय लिस्ट्स आर देयर। Wow. एंड मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं तुम्हारा तो देन एंड देयर वाला है, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करती ही नहीं हो। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालना, तो मैं जानती ही नहीं हूँ टालना क्या होता है। इट्स लाइक करना है तो बस करना है तुरंत। And I मैं think कुछ कई तो बार रमा जी होता है बहुत ना, प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ। आप अरे आपने ग्रोसरी तो शॉपिंग जाना है, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी। फिर भी क्या होता है कि किसी दिन बड़ा जैसे नेचुरली, अभी तक हम लोग मैजिक में नहीं थे, लेकिन किसी दिन बड़ा नेचुरली एवरीथिंग स्मूथली हो जाता है। आपके 8-10 जगह जाने थे, 8-10 काम एकदम दद्दत हो गए सब, और बिल्कुल किसी दिन लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो वो जो चीज है ना, that mindset was not in gratitude, maybe that particular day yes was not feeling अंदर से वो happiness. अब जो ये gratitude में आने की वजह से जो जनरल हैप्पीनेस जनरेट होती रहती है ना, जैसे अंदर से एनर्जी आती रहती है. ये एक तो रिपल इफेक्ट है, वो एक के बाद एक अगर पॉजिटिव है वो दूसरे आप सब आप अट्रैक्ट करते जाते हो. अट्रैक्ट करता है वो. आई एम श्योर थिंग्स हैव टेकन अ पॉजिटिव टर्न, विल नॉट टेक, नहीं have taken a Absolutely, absolutely. I agree with you, Ramaji. So beautiful sharing, and you read beautifully, I must say. So thank you, Ramaji, for reading for all of us. तो ऐसे ही हम लोग के लाइफ में मैजिक आते रहेंगे और हम लोग पूरा सब कुछ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे. And we must not focus on negative things. I don't know whether Suvarna has told you a story about a man with the four wheels of the car. अगर पहले किसी ने सेशन अटेंड किया होगा तो एक स्टोरी सुना होगा. There was one industrialist. सुनना है, टाइम है, चला है, आप बताइए. So there was one industrialist, a big man. उनका एक तो बहुत ही जरूरी फैक्ट्री में कोई मीटिंग था with lot of influential people. तो उनको मॉर्निंग में जाना था, अर्ली मॉर्निंग पे. तो फैक्ट्री तो आपको पता है थोड़ा सबर्ब में और थोड़ा फार ऑफ प्लेस में होता है. थोड़ा वीडियो वगैरह ऑन करिए, मुझे अभी लोगों को देखना है. तो सुनाती. यस, तो उनको जाना था कहीं पे. तो अर्ली मॉर्निंग में ड्राइवर का कॉल आता है कि साहब आज हम नहीं आ सकते हैं, घर में कोई दिक्कत हो गया है. Then he said I can't come. तो उनका फर्स्ट सेंटेंस मॉर्निंग में ये था, मुझे ड्राइव करना पड़ेगा. आप पूरा ड्राइव करके कहाँ सबब में है वहां पे जाना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मिस भी नहीं कर सकता. फिर पता चला उनके नाश्ते में, जैसे वो नाश्ता कर रहे थे, उनका पसंद का नाश्ता नहीं आया. आज तो दिन ही खराब है, मेरा नाश्ता भी इतना गंदा निकला. तो उनकी शुरुआत ही नेगेटिविटी से हुई, वो फोकस ही वहीं कर रहे थे. फिर वो गए रास्ते में कि मुझे गाड़ी चलाना पड़ेगा, सूट वूट पहन के गए. रास्ते से कॉल आया कि फैक्ट्री में और भी थोड़े प्रॉब्लम हो गए हैं, सॉर्ट आउट करना, आप थोड़ा जल्दी आइए. बोला भाई जा रहा हूँ, थोड़ा है वो थोड़ा सा दूर था, 5-10 किलोमीटर्स आई थिंक वाज अवे. तो वो जा रहे थे. अब वो रास्ते में जा रहे, गाड़ी बैठे, तो थोड़ा सा विलेज वाला एरिया नहीं आ जाता जब हम लोग कहीं जाते हैं ऑन द वे, तो वहां पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था. वहां पे अचानक में पता चला गाड़ी रुक गई. गाड़ी का देखे उतर के टायर पंक्चर हो गया. बोला किस मुहूर्त से आज मैं निकला हूँ. फिर उसने कर्ज करना शुरू कर दिया, मेरी गाड़ी आज ही ड्राइवर नहीं आया, आज ही टायर पंक्चर हो गया है, कैसे करूं. अब यहाँ तो दूर दूर तक गाड़ी. फोन निकाला कि किसी मैकेनिक को अगर को बुलाऊं नियर बाय. पता चला यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है. मतलब ऐसे एरिया में पंक्चर हुआ है कि यहाँ पे कोई नेटवर्क भी नहीं है. मेरा तो आज दिन ही पूरा खराब हुआ है. वो एक के बाद क्या कर रहे थे, वो कंप्लेन करते जा रहे थे और एक के बाद वही अट्रैक्ट करते जा रहे थे अपनी लाइफ में. और उसके बाद पता चला दूर से कोई एक शेपर्ड, गाँव में होते हैं ना, वो भेड़ वेड़ लेके आ रहा था. उसको देखा तो बोले ये क्या मेरी हेल्प करेगा. एक शेपर्ड, वो फिर भी पास में आया. तो बोला क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ. बोला अरे कुछ नहीं, जाओ अपने रास्ते देखो, दिख नहीं रहा टायर पंक्चर है, तुम क्या करोगे. तो वो बेचारा वो फिर भी वहां खड़ा रहा. वो गाड़ी के चारों तरफ घूमा. तो फिर ये सोचा चलो मैं खुद ही टायर को निकाल के करता हूँ. वो टायर निकाला तो उसमें वो नट बोल्ट होते हैं ना, तो वो चारों नट बोल्ट को निकाला और गुस्से में अपने टायर को जोर से ऐसे पटका. तो वो जो नट्स थी ना, तो वो खाल नहीं होते हैं गाँव के रास्ते में, वो नट्स गिर गए पानी में. वो बोला अब तो मैं टायर भी नहीं चेंज कर सकता. आज तक कभी उसने इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे टायर चेंज करे, पर फिर भी उसने कोशिश की कि मीटिंग में तो जाना है, और उसके नट्स सारे गिर गए. अब वो देखा कि बोला क्या हुआ बाबू. बोला अरे यार चुप कर, मेरा माथा और खराब मत कर. एक तो पहले से मैं परेशान हूँ, ऊपर से तू बोल बोल के और परेशान कर रहा है. तुम क्या हेल्प करोगे, मेरे सारे नट्स जो है ना वो पानी में गिर गए हैं. अब मैं ये टायर कैसे लगाऊं, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहां पे. और वो सोच रहा है, वो बैठ रहा है. बोला बाबूजी यहाँ से ना आप 3 किलोमीटर दूर पे एक दुकान है, वहां को सब मिल जाएंगे. तो बोले दिमाग तो है नहीं तुम में, अब मैं क्या चल के जाऊं, जब गाड़ी नहीं है तो मैं जाऊं कैसे, ना यहाँ पे साइकिल है ना कुछ है, मैं क्या चल के जाऊंगा इतना दूर, मेरे पास टाइम नहीं है इतना. फिर वो गाड़ी के चारों तरफ वो जो शेपर्ड था उसने चक्कर काटा. बोला बाबूजी आप एक काम कर सकते हो, किसी के पास इसका सोल्यूशन है. एनीवन इन द ग्रुप, एनीवन इन द ग्रुप, एनी सोल्यूशन? नो. वो चारों तरफ काटा. बोला बाबूजी आप एक काम कर सकते हो, आप तीनों टायर में से एक सेकंड दे. हाँ, तीनों टायर में से एक एक नट निकाल लीजिए. एक नट निकाल लीजिए और इस टायर को में लगा दीजिए. सब में 3 नट्स हो जाएंगे. उसके बाद आप इतना धीरे धीरे गाड़ी चला के लेके जाइएगा कि 2-3 किलोमीटर तक चला सकते हैं जहां आपकी शॉप है, और वहां से आप खरीद के बाकी सब में लगा दीजिएगा. तो बोला मैं इंडस्ट्रियलिस्ट और ये इलिटरेट आदमी. बोले यार तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे. बोला बाबूजी आप ध्यान दे रहे थे अपने प्रॉब्लम पे कि कैसे होगा कैसे होगा, मैं ध्यान दे रहा था, फोकस अटेंशन दे रहा था कहाँ, सोल्यूशन पे.
तो दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो, हम लोग का ध्यान जनरली प्रॉब्लम्स पे रहता है और सॉल्यूशंस पे नहीं रहता है, और उसने उसका काम वो शेपर्ड ने ऐसे कर दिया। So we should not सोचते रहते हैं ना, judge the book by the cover also, you know, तो लगता है ना ये क्या हेल्प करेगा, बस ये सोच की बात है। पायल दी, हाँ जी, एक बात है, आपने कहा बैठे बैठे आप ये सबको ग्रेटिट्यूड देते रहो, तो अगर नहीं भी आए तो भी देते रहो, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं आए? फीलिंग्स फीलिंग्स तो देखिए करते करते आ जाएंगी। बोलते हैं ना, एक झूठ को 10 बार झूठ बोलो तो वो झूठ सच लगने लगता है। सो दैट इज हाउ इनिशियली स्टार्टिंग में आपकी फीलिंग्स नहीं आएगी, आई अग्री टू इट, बट आप जब बोलते जाओगे ना, आप ये कल का हम लोग का एक है मैजिक फुटस्टेप, आप खाली थैंक यू बोलते जाओगे, और अगर आप ये सोचोगे कि ये फोन मेरे लिए क्या करता है, आप बोलोगे इसको क्या थैंक यू बोलना है, जरूरत की चीज है, खरीद लिया, पर ये मेरा फोन, इसके मेरे इतने कॉन्टेक्ट है, मैं जिसको चाहूँ कॉल कर सकती हूँ, मैं जब चाहे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ, जब चाहे इसमें कुछ स्टोर कर सकती हूँ। आज ये फोन मेरा गुम हो जाएगा तो आप कितने प्रॉब्लम में रहोगे, आप ये सोचो। हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं, अपने आप आपको प्यार हो जाएगा आपके फोन से। फोन तो 100%। No, actually, it's really true that we are helpless without our phones. फोन के लिए, लेकिन अपने और भी जो दिनचर्या में और भी बहुत सारी चीजें होती है, बिल्कुल, तो उसको सबको अगर मन नहीं है, मतलब मन बोलने का, पर रियलाइज नहीं हो रही है उस चीज के लिए कि मैं उनको थैंक यू बोल दी, लेकिन मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आ रही है। आप एग्जांपल दो, जैसे आप किसी पर्सन के लिए बोल रहे हो कि किसी थिंग्स के लिए बोल रहे हो? Sorry? मैं किसी थिंग के लिए बोल रही हूँ, जैसे मैं अभी Things के लिए। हाँ, तो ठीक है, मैं दिन भर बैठती उठती हूँ तो मैं एक बार थैंक यू बोल दी, लेकिन कभी कभी होता है फीलिंग्स नहीं आती है थैंक यू में भी। तो जब नहीं आ रही तो मत बोलिए, आप अगर कारण सोचोगे ना, अपने आप फीलिंग आएगी। आज मैं नहाने जाती हूँ, मैं तो अपने गीजर को थैंक यू बोलती हूँ। अभी जब इतने जाड़ा थे हम लोग, थैंक यू गीजर फॉर गिविंग मी हॉट वाटर, आप नहीं होते तो मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता, मुझे पसंद नहीं है में ठंडे पानी से नहाना। थैंक यू फॉर टू माई टैप, आप मुझे दिन भर पानी देते हो। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पानी की कमी है, आपके पानी की वजह से मैं रोज नहा पा रही हूँ। आप सोचो अगर एक दिन आपके नल में पानी ना आए तो कैसा होगा, अपने आप फीलिंग्स आएंगे। हाँ, वो पूजा जी के यहाँ से आ रहा है, आप अपने आप को पूछ कर लीजिए। तो कोई मैं करती हूँ, लेकिन कोई है भी नहीं। ऑलराइट, तो वैसे एसी है, अब गर्मी आई है, मैं तो अपने एसी खराब था, मैं थैंक यू मेरा एसी। मैं आपको और एक चीज शेयर करती हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ में कितनी मैजिक्स हो रही है। तो ये मेरा एसी 1 साल से खराब था, 1 ईयर, एंड वो एसी वाला जब बिफोर लॉकडाउन, आई एम टेलिंग यू, बिफोर लॉकडाउन जब वो आया था तो बोला आपका पूरा सर्किट खराब हो गया है, 8000 कितना कुछ रुपया लगेगा आपको चेंज कराऊंगा। इतना रुपया बार बार लगेगा, उससे अच्छा मैं इसी पर। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन के पहले तो विंटर्स था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी तो विंटर्स आ गया छोड़ो, फिर लॉकडाउन हो गया तो कोई आ ही नहीं पाया। अब कभी कभी फिर वैसा हुआ था लॉकडाउन के बाद तो समझ भी आए तो वो ठीक ही नहीं कराया, तो मैं सिर्फ रोज अपने एसी को ग्रेटिट्यूड देती थी, थैंक यू एसी फॉर गिविंग मी कूल एयर, फॉर कीपिंग माय रूम कूल एंड मेकिंग मी सो कंफर्टेबल एट होम इन सच स्कॉचिंग हीट। मतलब इतनी गर्मी में आप मेरा कितना ख्याल रख रहे हो, है ना। बिलीव नहीं करोगे, मैं बोला अब मैं ट्राई करती हूँ, और मैं अपनी बेटी का रिमोट लेके आके चालू की, वो उस दिन चालू हो गया। उसके बाद से तो मैं बोली अब तो मैकेनिक को बुलाऊंगी नहीं, अब तो मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड से चालू मैजिकली वो कैसे चालू होता, कभी कभी नहीं भी होता था तो मैं बोली यानी कि मैंने फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। मेरी डॉक्टर बोलती थी मम्मा आज आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, क्या आज चालू नहीं हुआ। फिर मैंने देते क्या, और अभी जब मैंने कर्टेन का लिखा था, मैंने एसी का भी टू डू लिस्ट में लिखा था, तो मेरा एसी का भी दूसरे मेरी फ्रेंड के थ्रू मैंने बुलवाया था, एंड बिलीव करेंगे वो बोला आपको 8000 का सर्किट का जरूरत ही नहीं है मैम, 600 का एक पार्ट इसमें लगाऊंगा आपका एसी चल जाएगा। हम लोग वंडरफुल, दैट मैन मस्ट हैव फूल्ड मी, बट यूनिवर्स चाहता नहीं था मैं फालतू खर्चा करूं, एंड इसलिए मेरा 600 में मेरा एसी हो गया एंड मेरे समझ में भी मेरा ग्रेटिट्यूड से मेरा एसी। तो एसी के लिए शुक्रिया, एसी नहीं चलाओ, गर्मी में हम मर जा रहे हैं और उसको हम लोग ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं अगर हम लोग सोचे वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है। तो इट इज ऑन अस, हम लोग कितनी कृतज्ञ हैं किसी चीज के लिए। हर एक चीज हमारे जीवन में महत्व रखता है, हम कितनी महत्व दे रहे हैं वो हम सब कोई। We are friends. I'm so grateful to all my friends, to Suvarna. Oh my God, they are my pillars of strength every time. So, और कोई question for the magical practice? I want to share. नहीं, मुझे पूछना था। हाँ जी। मैं रश्मि बोल रही हूँ। Yes, रश्मि जी। हाँ, जैसे अगर कोई चीज खो गया है हमारा तो उसके बारे में भी लिस्ट में लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हो और आप इमेजिन करो एज इफ आपको मिल गया है। ठीक है जी, थैंक यू।
लेकिन दीदी किसी से बातचीत में प्रॉब्लम हो उसको भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसमें तो लिखा है अगर कोई प्रॉब्लम जो आपको रिजॉल्व करना है आप वो भी लिख सकते हो। आप बहुत दिन से टाल रहे हो बट आपको कॉल करना है, रिजॉल्व करना है, आप लिखो उसको मैजिकल टू डू लिस्ट में, एटलीस्ट यू विल मेक एन अटेम्प्ट टू मेक अ कॉल, एटलीस्ट वो रिजॉल्व होगा। अच्छा, उसको लिखना कैसे? जैसे मैं उनसे बात कर ली हूँ, आप जो चाहते हो, आपका अल्टीमेट आप क्या चाहते हो कि वो आपसे उनसे बात वापस जैसे करना। फ्रेंडली हो जाए, बातचीत स्टार्ट होए, या भाई या। उस चीज को मैटर को खत्म करे। तो हम लोग को ना अपने लाइफ में कुछ चैप्टर्स है जो ओपन है, उसको हम लोग को एक एक करके बंद कर देना चाहिए, इस पार या उस पार, लेकिन खत्म करना चाहिए, खोल के छोड़ना नहीं चाहिए। क्या होता है, जैसे वो एग्जांपल है ना, कंप्यूटर में बहुत सारे ऐप्स या फोन पे बहुत सारे ऐप्स अगर हम लोग खुला रखते हैं तो वो हैंग होने लगता है, isn't it? हाँ। तो वैसे ही हम लोग के लाइफ में भी बहुत सारे कुछ अगर हम लोग ऐसे रखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी आने लगती है और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में। अब कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसे आप पीछे छोड़ नहीं सकते हो, तब तो उसके साथ तो आपको तो फिर आपको वैसा चैप्टर आएगा, आपका रिलेशनशिप वाला चैप्टर आएगा कि मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। आप वो ये सब तो आ गया क्या आप लोग का हो गया क्या वो चैप्टर? हाँ, वो तो 15 हील वाला नहीं हुआ है, हील वाला नहीं हुआ होगा, नहीं रिलेशनशिप का हुआ। हाँ वो अलग है, जो आपके पास्ट के रिलेशनशिप में उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दिए होंगे। अब आएगा आपको हील करना है, तो वैसे वैसे चैप्टर्स आएंगे, आप उस एरिया में, आपका रिलेशनशिप एरिया है, करियर एरिया है, मनी एरिया है, सबके लिए सोल्यूशन है। इट इज हाउ मच ग्रेटिट्यूड यू पे एंड हाउ यू डू इट। थैंक यू दी। पायल दी, ये जो बोले चीज खो गई है लेकिन वो बहुत टाइम पहले खो गई है, उसके लिए भी आप दे सकते हैं क्या? उसके लिए अगर आपका डिपेंड करता है कि आपको अभी भी होप है, आपको विश्वास है मिल जाएगा, तो आप जरूर लिखिए। और अगर आपको वो मैटर हो गया कि किसी ने ले चुका है, तब तो देखो कहाँ से मिलेगा, राइट? हाँ तो है, गई तो घर से ही है लेकिन अब घर पे ही थी, घर से गायब हुई है कोई चीज, तो देखिए लिखने में मुझे लगता है कोई हर्जा नहीं है, यही कोई हर्जा नहीं है, आप लिखिए। लिखने में क्या हर्जा है, वो का करके तो देखिए। सही है, करने होने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है, होने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके दी, देखिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। यस, एनी अदर क्वेश्चन फॉर टुडेज प्रैक्टिस? कोई चीज खो गई है तो उसको क्या लिखना है, वो मेरे को मिल जाए कि वो मिल गई है, वैसे करके लिखना है? नहीं, खोना वर्ड तो लिखना ही नहीं है, हम लोग को मिल गया, हम लोग को वैसे लिखना है, मिल गया है मतलब। हाँ जी, और या वैसे जैसे ही कि imagine करना है। कॉल भी करना है तो कॉल करना है टू डू लिस्ट में कि हम कॉल कर लिए, बात कर लिए हैं, ऐसे लिखना है? हाँ, कि मैं उनसे बात कर, आप इमेजिन करो कि मैं उनसे बात कर ली हूँ, मेरा मैटर सॉल्व हो गया है। नहीं, इमेजिन नहीं, लिखेंगे कैसे? लिखने में भी यही लिखना है कि सॉल्व हो गया है वो, कि यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड ब्यूटीफुली, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, फॉर माय सेल्फ। थैंक यू, मुझे ये चाहिए। थैंक्स। ओके, थैंक यू। वो इसीलिए शेयरिंग इज सो इम्पोर्टेंट, यू नो, एक जन शेयर करता है दूसरे का आंसर मिल जाता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? So before we end our class, बहुत जन ने छोड़ दिया, let's pay our gratitude, join our hands, full yes, close our eyes, and हम gratitude देंगे जिसको हमें देने की इच्छा है, universe or God. Thank you for this lovely session, for the beautiful souls. Suvarna, thank you all. थैंक यू दी। Thank you. Stay happy, stay in gratitude, be positive. I'll see you tomorrow, everyone. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. Have a magical day.